हाँ बेटा देख वही तो आई श्री राम रे। हाँ हाँ अपने भाई लक्ष्मण के समेत रहे हुए हैं। हाँ मिले रहे हैं। अरे राम राम राम। हाँ औ कहाँ है? कहत रहे हैं ये दीदी तो राजा का खराब ही नहीं। काहे का बेटा बता रे संकोच काहे करते हैं? तो बुढ़ाई काल के दूसरे साजे है नी। काया कहते मोरे समझ में नहीं आवे। वो कहत रहे हैं कि हम ऐसे मेरे से मिले आ जाते हमारे फ्रेंड आए। ऐसा? हाँ अरे फ्रेंड पे ना समझे फ्रेंड ना या कहीं नहीं कि हमार भक्त आया है हमार नाम जपत रहा है। हाँ 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 तो से कहे नहीं। हाँ कहे उन्हें इकट्ठे आ जाए थे। ऐसा कहे नहीं। हाँ दीदी ए बेटा ओए एक काम कर हाँ दीदी जहाँ पकड़ कर आती हाँ खूब निकाह के साफ करके आओ बढ़िया फूल बिछा आओ गंगा जल छींच के आओ आओ तो आओ के रास्ता साफ कर जल्दी आओ छाड़ गया। मैं तो करे रही रास्ता साफ राम मोरे का बैठे आए। सबरी देखी राम गृह आए मुनि के बचन समुझी जिए भाए। जय हो कृपालु जय हो जय हो। कृपालु विराजी कृपालु प्रेम मगन मुख बचन नयावा पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा। सादर जमील चरण ए बेटा वो कठौती ले आ कठौती रे बांधो। सागर चरण चरण पठारे पुनि सुंदर आसन परिधारे। कंदमूल फल सुर से अति राम प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाए। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाए। ये आज वाली मेरा है आज वाली
पानी जोरी आगे भई ठाड़ी प्रभु ही मिलो की प्रीति अति भारी। यही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी अधम जाति में जड़मती भारी अधम जाति में जड़मती भारी। हे दीनबंधु कृपालु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? मैं तो वैसे स्त्री जाति हमेशा पवित्र रहती है, फिर भी मैं अधम जाति हूँ कृपालु। अधम ते अधम अधमयति नारी तेहि महामय मति मंद अघारी। कृपालु, मैं अधमों से भी अधिक अधम। और दूसरी बात कृपालु, गवारनी जाति हूँ कृपालु। कहे रघुपति सुने भामिनी बाता कहे रघुपति सुन भामिनी बाता। मानो एक भगति करना मानो एक भगति करना। हे भगनी, दीनबंधु, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता ही मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। हे भगनी, जाति पाति कुल धर्म बड़प्पन एवं गुण सभी के होने पर भी भगतिहीन नर सोहे कैसा बिनु जल बारिद देखिए जय। ये भक्ति से ही नर भक्ति से विमुख नर उसी प्रकार से शोभायमान को प्राप्त होता है जैसे बिना पानी का मेघ। नवधा भगति कहूँ कोई पाही सावधान सुन धरु मनमाही। भामिनी, कृपालु, अब मैं आपसे 9 भक्तियों को बखान करके कहना चाहता हूँ जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रत्न कथा प्रसंग। हे भगनी, कृपालु, मेरी जो प्रथम भक्ति है संतों का सत्संग करना और दूसरी भक्ति है मेरे गुणानुवादों को ध्यान से श्रवण करना एवं मन से गायन करना। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमार चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगा। और हे भामिनी, मेरी जो तीसरी भक्ति है वो सभी छल कपट को त्यागन करते हुए गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करें, यही मेरी तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति मेरे गुणानुवादों का गायन अपने हृदय से करे, यही जो मेरी चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश। हे भामिनी, अपने मन में भरोसा रखते हुए मेरे मंत्र का जाप करें और मुझ में दृढ़ विश्वास रखें, यही तो मेरी पांचवी भक्ति है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। और हे भामिनी, कृपालु, बहुत से कर्मों को करना, इंद्रियों को अपने बस में रखना, और यही तो मेरी छठवीं भक्ति है। सातों सम मुहि में जग देखा मोते अधिक संत करने का। हे भामिनी, कृपालु, मेरी जो सातवीं भक्ति है वो तो ये है कि मुझसे ज्यादा सत्कार संतों पर करें। आठव जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखई पर दोषा। हे भामिनी, कृपालु, और जितना पाले उतने में ही संतोष रखे, स्वप्न में भी पराये दोष को न देखे, यही तो मेरी आठवीं भक्ति है। न मम सरल सब सन छलहीना मम भरोसे ही हरस नदीना। और हे भामिनी, कृपालु, सभी छल कपट का त्यागन करते हुए मुझ पर भरोसा रखे, दृढ़ विश्वास रखे, यही मेरी नौवीं भक्ति है।
नौ मोहे कौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर को। हे भाभी, इस संसार में चाहे बालक हो, वृद्ध हो, चर हो, अचर हो, इन 9 भक्तियों में से कोई एक भी भक्ति यदि उसके पास है तो वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है। परंतु आपने तो सभी भक्तियां निवास करती हैं। धन्य है आपकी, जय हो कृपालु। जनक सुता कै सुधि भामिनी जानहु कहु करि बरगानी। हे गजगामिनी, कहिए कृपालु। अब आप मुझे बताइएगा, यदि जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो कहकर सुनाइए। पंपा सरहि जाहु रघुराई ताहुई है सुग्रीव मिताई। हे दीनबंधु, आप इसी मार्ग से कुछ ही दूर जाएंगे, वहाँ एक पंपापुर नामक स्थान है। वहाँ पर महाराज सुग्रीव राज्य करते हैं। उनसे आपकी मित्रता होगी, वही आपकी सहायता करेंगे कृपालु। चले राम त्यागा बन सो अतुलित बल नर हरि दो। आगे चले बहुरी रघुराया ऋषिमुख पर्वत निराया। तारा सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बन सीमा। सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बन सीमा। देखो, सामने निगाह दौड़ाओ हनुमान। 2 पुरुष जो पुरुषों में सिंह के समान दिखाई देते थे, यथार्थ है। सामने को इधर ही पड़े हुए चले आ रहे हनुमान। महाराज अरे हनुमान जाकर देखो, 2 पुरुष इधर को आते हैं। दोनों है तपसी तेजस्वी, नरसिंह समान दिखाते हैं। सत्य बोल रहे हैं। बाली न यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता। पर जब तक मैं दुनिया में जीवित हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। गर्व हो भेजे वाली के दूत, मम पता लगाने आते हो। छल से बल से या तो
इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। अच्छा कर हो भेजे वाली के तू तो पानी सारा देना तुम। ऐसा लगता है कि मेरा पता लगाने के लिए मेरे बड़े भाई ने कहीं गुप्तचरों को तो नहीं भेजा। अगर ऐसा है कि ये गुप्तचर बनकर मेरा पता लगाने के लिए आते हो तो हनुमान कहिए। आप पानी इशारा मुझे करना, मैं आपके इशारा को प्राप्त करते ही इस पर्वत को छोड़कर अन्य जगह पर चला जाऊंगा। वानरराज चिंता नहीं करे, मैं जाता हूं। अगर आपका संदेह हकीकत में यथार्थ है, आपका संदेह सत्य है, तो मैं उसी जगह से आपके लिए वापस संकेत करूंगा, ताकि आप मेरे संकेत को पा करके इस पर्वत का परित्याग कर अनंत पर्वत के लिए प्रस्थान। बहुत अच्छा है हनुमान, चिंता नहीं करें, आप वेश बदल करके जाइए। निश्चित जाऊंगा, ब्राह्मण के वेश में जाऊंगा, चिंता नहीं करें। भैया विनय गुप्ता आपकी तरफ से ये झाल मास्टर की कला में खुश होकर के 5 रुपए का पुरस्कार हुआ है। रामलीला समाज की ओर से कोट सा धन्यवाद। विप्र रूप धरी कपिता गए, माखनाई छत भयो। हाँ भैया याद है बब्बू ने हुआ आपकी तरफ से चलते हुए प्रसंग में 5 रुपए का पुरस्कार हुआ है। ओ तुम श्यामल गौर सैया, क्षत्रिय के रूप में एक तो श्यामले वर्ण के, दूसरे गौर वर्ण के इस कठोर वसुंधरा पर पुष्प की भांति कोमल चरणार बिंदों से आप चल रहे हैं। प्रभु तो कठिन मार्ग है यहाँ का, जीवन है अति गंभीर, और आप कौन श्री मानव है श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ ये बालू बयार, निश्चर वानर का डर भगवान। ये निश्चर वानर का डर भगवान, ऐसे भी हर वीराने में आ गए आप तुम गर्भवती। तो है आप यदि ये तपस्वी कोई, या कोई क्षत्रिय बाके है, या कोई क्षत्रिय बाके है, या भूले भटके आ निकले जाते हैं कौन कहाँ के। तो मुखड़ो पर तेजे प्रभु, ये मुखड़ो पर तेजी अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। ये अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर।
रास्ता यूं ही कट जाएगी। ये रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया पर से पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। ये नाते से बस इतनी बात पूछते हैं। बस इतनी बात पूछते हैं। देखा भी कहीं आपको है आ रहा न याद भूलते हैं। प्रभु कहे ब्राह्मण जी, आपका सुंदर वीरों जैसा वेश, एक तो सामने वर्ण के, दूसरे गौर वर्ण के। प्रभु यहाँ की जो वसुंधरा है, यहाँ की जो रास्ता है, बड़ी ही अगम है। और आप अपने कोमल चरणार बिंदों से इस कठोर वसुंधरा पर पद यात्रा कर रहे हैं। प्रभु भैया सत्तू और बब्बू मिश्रा आपकी तरफ से हे ब्राह्मण देवता, आए थे वनवास में, क्या बताए हाल, क्या कह दें हम कौन है यह बड़ा सवाल। हम ही तो खुद इस चक्कर में हैं, क्या बतलाएं कहाँ के हैं। अच्छा, जब थे तब थे पर लेकिन अब यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। हे ब्राह्मण देवता, प्रभु आपको देखकर हमें कुछ संशय हो रहा है। किस बात का प्रभु? है प्रेस आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे वनवासी हैं। राजा के गृह से हम ही तो आकर वन में सन्यासी हैं। हम अयोध्यापुर के रहने वाले हैं। हमारे पिताश्री का नाम चक्रवर्ती राजा दशरथ है। हमारा नाम राम है। ये हमारे छोटे अनुज हैं। इनका नाम श्री लक्ष्मण कुमार है। हमारे साथ में हमारी भार्या जनक नंदिनी थी। पंचवटी में न रहने के पश्चात किसी दुष्ट दुराचारी ने हमारी भार्या का अपहरण करके ले गया है। उन्हीं को खोजते फिरते हम आपके पास यहाँ तक आए हुए हैं। बतलाइए आपन चरित कहा हम गाई, काहू विप्र निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता, प्रभु हमने अपना तो परिचय कहकर बतलाया है, परंतु कृपा करके आप भी अपना परिचय कहकर सुनाइएगा। प्रभु पहिचानी प्रयोग ही छेना, सो सुख ओमा जाई नहीं भरेना। उनकी ताने मुख आपन बचेना, देखत रुचि देश कई रचेना। उन्हीं धीरज धरी स्तुति की, जय हो प्रभु। नीलामुष्यमल कोमलांगम सीता हमारे भैया श्री लल्लू मैंने जो आपसे पूछा, ये मेरा पूछना न्याय था, लेकिन आप मुझसे साधारण मनुष्यों की तरह प्रश्न कर रहे हैं। प्रभु मुझे इसी बात का संदेह हो रहा है। तब माया बस फिर भुलाना, आते मैं नहीं प्रभु पहचान। प्रभु आपकी जो माया है ये बड़ी ही चपल है। आपकी माया के वशीभूत होने के कारण मैं आपको नहीं पहचान पाया। प्रभु इसमें भला मेरा क्या दोष है? एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, उन्हीं प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। और मैं जो आपको भूल गया इसका विशेष कारण है। एक तो मैं मति का मंद, दूसरा मोह के वश, तीसरा कुटिल और अज्ञान। और इसके बाद भी प्रभु आपने मेरे ऊपर कृपा करना ही भुला दिया। इसमें भला बताइए मेरा क्या दोष है? प्रभु कोई ये दोष आ गए नहीं। मन्ने की बारी आपकी तरफ से। तो आप तो जानते हैं संसार का जितना भी प्राणी मात्र है, संसार का जितना भी जीव मात्र है, सब आपकी माया के वश